नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, गॉड। साथियों, देश के लोकतंत्र संविधान को स्थापित करने के लिए उसको अलग अलग ढंग से इस देश में आंदोलन हो रहे हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा के लिए, बुद्धिज्म के लिए, जातीय जनगणना के लिए और कर्मचारी सेक्टर में वेतन के लिए, प्रमोशन के लिए और निगम निकाय को चलाए रखने के लिए जो बंद कर दिए गए हैं उनके कर्मचारियों को एडजस्टमेंट करने के लिए और दूसरे हिसाब से जो दैनिक या वेतन में या उस तरह कर्मचारी रखे गए हैं, जैसे रसोइया है, आंगनबाड़ी है, चौकीदार है, तो इनके वेतन के लिए इनको मानक से भी कम मिलता है। किसी को 2000 तो किसी को 4000 तो किसी को 10,000, इस हिसाब से जो मिल रहा है तो उसको मानक जो 15,000 का है उसे 15,000 मिलना चाहिए। लेकिन ये स्थितियाँ ठीक नहीं बन रही हैं। उसे कैसे बनाए रखा जाए और वो सारी चीज़ें हैं इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जो है हमें हमें लोगों को उस हिसाब से लोकतांत्रिक सिस्टम को समझना हो। इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था थी, जहां मानव भेद था, मानव को जो जानवर से भी नीचे माना जाता था, जिसे अछूत कहते हैं, उसके छूने से अपवित्र हो जाया करते थे। तो भारत आज़ाद हुआ तो उसमें प्रथम नेतृत्व ने ये महसूस किया कि यह देश हम सब ने मिलकर जीता है, यह देश हम सब मिलकर चलाएंगे, तो इसमें नए समाज की संरचना करना है। तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो, उसका एक आदमी एक वोट के स्वरूप से, तो बड़ा आदमी चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला आम व्यक्ति हो, उसका वैल्यू जो है, मानवीय वैल्यू एक होगी। उसको वोट के आधार पर आकलन किया गया है। तो उसके हिसाब से संविधान बना, कानून बना। लेकिन ये स्थिति जो चुनाव है, जो राजनीति है, तो राजनीति में तो कुछ हद तक बराबरी हुई है। लेकिन चुनाव होने के बाद फिर सरकार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सारा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है रोक दिया और फिर जो है वही पुरानी पद्धति के तहत, भाग्य और भगवान के तहत इस देश में सरकार चलाते हैं। इसका सबके वोट से सरकार बनती है, कानून उससे बनता है, लेकिन उस कानून को सबके लिए जो लागू होना चाहिए बराबरी के रूप से, वो लागू नहीं होता है, लागू नहीं करते हैं। क्योंकि अभी तक ये जो समाज है जो उत्पीड़ित रहा, जो अन्याय अत्याचार का शिकार रहा, उसके अंदर वो स्वाभिमान नहीं पैदा हुआ है। वो उस चीज को समझ नहीं पाया है कि हमारी ये ताकत है कि जो हमारे पास वोट का जो वैल्यू है, जो ताकत है, इसी से ये देश चल रहा है, इसी से सारे कानून को, सारे अधिकारों को लागू किया जाता है। तो इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया। जिस दिन इस बात को समझ जाए, या इस देश के नेता जो उसके माध्यम से ऊपर जाते हैं, लेकिन वो अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो उसकी ताकत अलग हो जाती है, जिसके कारण से वो भी जाके वहाँ गुलाम बन जाता है और समाज को शोषण करने लगता है। ये स्थिति है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें सबको मिलकर एक ऐसा सिस्टम चलाना चाहिए कि तमाम अलग अलग जो आंदोलन हो रहे हैं, इन आंदोलनों की एक ऊर्जा है, जो ये शक्ति है, वह एक जगह है और वो शक्ति जब बड़ी शक्ति बने तो इस देश के लोगों के, उनके समस्याओं के समाधान के लिए, और लोग जो वंचित हो रहे हैं अधिकारों से, उनको अधिकार दिलाने के लिए उपयोग हो। तो फिर इस देश का
जो सामाजिक है, जो आर्थिक है, गैर बराबरी है, ये फिर बराबरी के स्तर पर आएगा। और इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये तीनों गैर बराबरी अगर रहेगी तो मानवता नहीं लागू हो सकती है। मानवता गुरु तभी बन सकता है जब इस देश में बराबरी हो, मानव को हर काम करने का अधिकार हो। और इस देश में हर व्यक्ति, चूंकि ये विकृत देश है, ये जाति व्यवस्था है, धार्मिक है, एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये नफरत खत्म होनी चाहिए, एक दूसरे के भाईचारा लागू होना चाहिए। भाईचारा तो जब इस देश में जो ये नफरत के शिकार है, उन लोगों को अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, वो मिलजुल कर काम करें। इस देश में विदेशी पूंजी की जरूरत नहीं है। इस देश में जो जिसे कालाधन कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, उस पर सरकार बना लिया कि हम अगर सरकार बनी तो ब्लैक मनी हम ले आएंगे और 100 दिन के अंदर सबके खाते में डालेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, 2 करोड़ वर्ष रोजगार देंगे। लेकिन ये सब बात जुमला कह दिया, झूठ कर दिया। तो इसीलिए कि लोगों में वो उत्तेजना नहीं है, वो तो जालसाजी है, वो तकनीकी स्तर को नहीं समझते हैं। वो तो जो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें अधिकार देंगे, हम तुम्हें ये मकान दे देंगे, हम तुम्हें गैस चूल्हा दे देंगे, तो इसी पर वो जो है वोट कास्ट कर देता है। वो अपनी ताकत को नहीं समझता है कि ये जो है हमारे सम्मान के लिए है, ये हमारे अधिकार के लिए है, हम इस देश को मालिक हैं, हम इस देश के हिस्सेदार हैं। इस बात को समझाना होगा, समझना होगा। और जिस दिन साथियों आप अलग अलग आंदोलन करते रहेंगे, कभी कुछ नहीं पा सकते। इसको सिस्टम से वो शक्ति को इकट्ठा करो, वो केवल एक ही संघर्ष नहीं है। जैसे जाति जनगणना है, जाति जनगणना के लिए नहीं, ये देश में जाति जनगणना भी होगी। ये सरकार में जो पहुंचेगा उसकी मजबूरी होगी। और इस देश में सबको काम से भी जोड़ा जाएगा, सबका सम्मान बरकरार होगा। लेकिन आपके अंदर जो नफरत है एक दूसरे के साथ, ये पहले खत्म होनी चाहिए। आप उसी जात के हैं, लेकिन आप अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए उससे ऊंचा वर्ग बनाते हैं। सब कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं है, सब एक दूसरे से ऊंचा खड़ा होता है। लेकिन जो वो ऊंचा है, जिसने बनाया है, उससे कोई बराबर पर खड़ा नहीं होना चाहता है, उसके बराबरी पर नहीं जा रहा। ये प्रॉब्लम है इसमें। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी एक आंदोलन ऐसा है जो इस सारी प्रॉब्लम्स को समाधान कर सकता है। उसमें हर प्रतिनिधित्व के आधार पर उसमें चेन सिस्टम बनाया गया कि यहाँ से बैठकर वो इसका कार्यकर्ता या इसका भागीदार या इसका हिस्सेदार या इसका प्रतिनिधि वो दूर बंगाल में रहने वाले व्यक्ति को बनाया जा सकता है। और इस तरह से पूरे देश के लोगों को एक साथ बैठा होगा। फिर इससे एक बड़ी एनर्जी इकट्ठा होगी। जब सोर्स ऑफ एनर्जी का हो जाएगा तो फिर इसमें हर समस्या का समाधान होगा। और जो इस देश में वंचित है उनको अधिकार मिलेगा, वो अधिकार स्वयं देंगे। क्योंकि आपका जो चुनाव होगा, जो वैल्यूएशन होगा, तो आपके राइट के लिए होना चाहिए। आप वो मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, इस देश में उस अंधकार के लिए नहीं जहां आपका शोषण हो रहा है, जहां आपको इंसान नहीं माना जा रहा है, उसके लिए नहीं। आज तो पूरे देश में मंदिर का एक बहाना चला। आज जो है जूस व्यवस्था को अच्छी बताते हैं, जहां इस देश के मूल निवासियों को कत्ल हुआ है, जहां इन लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का काम हुआ है और उन लोगों को महापुरुष बता रहे हैं। और आप नहीं समझ रहे, आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और बल्कि नेता बनने के लिए आप उन्हीं महापुरुषों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है जो माँ का हत्यारा है उसका मूर्ति लगाने के लिए कि हम सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, और कोई कहता है नहीं हम हर जिले में लगाएंगे। और ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम उस महापुरुष को जिसने आडंबर के खिलाफ लड़ा, जो पेरियार रामास्वामी नायकर है, अगर हिम्मत है तो आप इनकी बात करो ना। और जिस दिन आप इनकी बात करोगे तो इस देश में जो विकृत सामाजिक अव्यवस्था के लोग हैं आपसे हाथ जोड़कर समझौता करेंगे। और इस देश में अगर वो देश में रहना चाहते हैं तो फिर इस देश में रहने के लिए सबसे मिलकर चलना होगा। अन्यथा उनके स्थान पागल खाना है या जेल है या फिर नस्ते में। और फिर अगर इस देश से बाहर जाएंगे तो वहां भी तो सबसे मिलकर चलना पड़ेगा। बात तो ये है, प्रॉब्लम तो इस देश में खड़ी है कि आप कहीं भी
जिस तरह से आप व्यवहार को बना रहे हैं, जिस तरह से आप श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो ये कहीं भी किसी जगह किसी को स्वीकार नहीं। तो इसलिए उसे स्वीकार नहीं है, तो फिर आप स्वीकार जो किए हैं, यहाँ के मूल निवासी जो स्वीकार किए हैं, इसको त्यागना होगा और उस आडंबर से बाहर होना होगा। आप अपने अधिकारों के लिए, आप अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ना होगा। और जिस दिन आप हिस्सेदारी के बारे में समझ जाएंगे, हिस्सेदारी के बारे में बनेंगे, तो इस देश के आप मालिक बनेंगे और आप प्रतिनिधित्व का आधार समझें और प्रतिनिधित्व के आधार पर काम करें और हम सभी लोग मिलकर इस देश को मजबूत भारत बनाएं। यह देश हम सबका है और यही फिर से विश्व गुरु के रूप में मैं दावा करता हूं कि यदि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को समझें, क्योंकि ये इसमें किसी का शोषण नहीं, तमाम संगठन बने हैं, तमाम पार्टियां बनी हैं जो लोगों को धोखा दिया है, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें जिसके ज़्यादा मेंबर्स हैं, एक काम के आधारित है, जिसके ज़्यादा सदस्य हैं तो वही उस वरिष्ठता को प्राप्त करेगा और उसको काम के आधार पर भी जोड़ के रखा गया है, हर स्तर पर काम। और इसका जो फायदा है, जो मल्टी लेवल का इसमें बनाया गया है कि आप सदस्य बनेंगे तो हर स्तर पर आपको सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप इस देश के चूँकि मालिक हैं, आपकी एनर्जी हर स्तर पर उपयोगी बनेगी, यही इसका फार्मूला है। और आइए हम सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। आओ, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। तो साथियों, अपने अधिकार लेने के लिए आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसमें कोई छोटा नहीं है। जो ऑफिस में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बाहर नहीं काम कर सकते हैं, जो दूसरे के गुलाम बनने को घूम रहे हैं, उनका भी एक स्थान होगा। उनकी जो एनर्जी, उनके जो लोग हैं, जो उनका प्रतिभा है, उससे जो सदस्य बनेंगे तो उनकी ग्रेविटी बढ़ेगी, उनका ताकत बढ़ेगी और उनको जो गैर चुनाव के सिस्टम में अधिकार है, पद है, तो उसमें उनको जाने का मौका मिलेगा। उसमें किसी से हाथ जोड़ने का या किसी के गुलाम बनने का नहीं, ये तो आपका स्वयं राइट होगा, स्वयं आपको मिलेगा। आपकी योग्यता, आपकी कर्मठता को सभी को ध्यान में रखा गया है, उसी आधार पर यह देश चलेगा, तो फिर यह देश सबका बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ और फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।